दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्रेनियल फोसा होता है उसके अंदर जितने भी फोरामेन होते हैं, जितने कैनाल होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर पास करते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर सबसे आगे क्या रहता है, फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम होता है, उससे स्ट्रक्चर पास करते हैं आपका कौन सा, नेजल हेमिसरी वेन। ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। नेजल हेमिसरी वेन आपका फोरामेन सिकम से पास करता है। सेकंड दोस्त आता है क्रेविफॉर्म प्लेट। क्रेविफॉर्म प्लेट से आपके जो ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं, उस एक्सोन है ना, वो आपके क्रेविफॉर्म प्लेट से पास करते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ बच जाती है इंटरक्रेनियल फोसा के अंदर, वो आता है एंटीरियर फोरामेन, पोस्टीरियर फोरामेन। इससे क्या पास होता है, ये एंटीरियर दोनों के अंदर जो एंटीरियर इथेमोइडल और पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व एंड वेसल है ना, वो इन दोनों से पास करती हैं। तो 4 आपके स्ट्रक्चर होते हैं और 4 आपको जो स्ट्रक्चर पास होते हैं उनको याद रखना है। फोरामेन सिकम, नेजल हेमिसरी वेन, क्रीफॉर्म प्लेट, ऑल्फैक्टरी एक्सोन्स जो ऑल्फैक्टरी नर्व के होते हैं। इंटीरियर इथेमोइडल पोस्टीरियर इथेमोइडल से एंटीरियर इथेमोइडल पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व एंड वेसल पास करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर सबसे पहला जो हमें पता होना चाहिए, वो सबसे स्ट्रक्चर पहला होती है कैनाल, वो होती है ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल से नाम ही पता चल रहा है, तो क्या जाएगा इससे आपका ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये 2 आपको याद रखना है ऑप्टिक कैनाल से, ठीक है। सेकंड नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद आता है आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर आप पता होनी प्रेजेंट क्या कहाँ होता है, ये होता है प्रेजेंट इंफीरियर टू एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। इसके अंदर देखिए जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, वो इसी से पास होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से। तो 3, 4 एंड 6 याद रखना आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं फोरामेन के अंदर। फोरामेन में आता है दोस्त फोरामेन सबसे पहले रोटेंडम। रोटेंडम देखिए, रोटेंडम में V2 ब्रांच देखिए, जो आप टर्मिनल ब्रांच 3 होते हैं, मैंडिबुलर, सेकंड मैक्सिलरी, पहली ऑप्थेल्मिक। जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच थी और जो आपकी थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ है, वो तो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से चली जाती हैं, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड ऑप्थेल्मिक ब्रांच। लेकिन जो सेकंड ब्रांच है मैक्सिलरी, उसके लिए फोरामेन होता है फोरामेन रोटेंडम। और जो थर्ड ब्रांच होती है मैंडिबुलर, वो जाती है फोरामेन ओवल से, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ज़्यादा दिन तक, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। यदि ऐसा याद रखोगे कि आपका थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, उसके साथ आपका फर्स्ट ब्रांच आपका ऑप्थेल्मिक, सेकंड मैक्सिलरी रोटेंडम से, थर्ड आपका मैंडिबुलर फोरामेन ओवल से। फोरामेन ओवल से मैंडिबुलर के साथ साथ आपके मेल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी पास करते हैं। एम फॉर मैंडिबुलर जो भी बताया मैंने, ए फॉर एसिसरी मेनिंजियल आर्टरी, थर्ड आपका लेसर पेट्रोसल नर्व, री फॉर एमिसरी वेन। ये चारों पास करते हैं फोरामेन ओवल से मेल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा फोरामेन होता है स्पाइनोसम। स्पाइनोसम में पास करता है 2 चीज़ें, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड नर्वस स्पाइनोसस, दोनों एक साथ पास करते हैं। नर्वस स्पाइनोसस और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास करते हैं फोरामेन स्पाइनोसम से। और इसका लास्ट फोरामेन आता है मिडिल क्रेनियल फोसा का, वो आता है फोरामेन लेसेरम। वो आपका प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। ये इसके अंदर आपको ज़्यादातर कुछ याद नहीं रखना है। मैंने आपको जो बाकी थे ऑप्टिक कैनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवल, फोरामेन स्पाइनोसम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्त आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर देखिए एक होती है आपके सबसे पहले इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, इंटरनल एक्वेस्टिक मीडिएटस बोलते हैं। इसमें कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, 7th और 8th क्रेनियल नर्व, इसके साथ जाती है लेब्रिंथाइन आर्टरी एंड फेशियल एंड वेस्टिबुलर नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वो आपकी 3 स्ट्रक्चर पास करती हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल से। उसके बाद आता है जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन से आपका क्या क्या पास होगा, देखिए ये जुगुलर फोरामेन है। ये देखिए इसे कैसे पार्ट डिवाइड करते हैं हम, ये एंटीरो मिडिल पार्ट हो गया इधर वाला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पोस्टीरो लेटरल, ये बीच का पार्ट है। तो एंटीरियर मिडिल पार्ट है, क्योंकि इसमें पार्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर मिडिल में रहती है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, पेट्रोल साइनस, और पोस्टोलेटर के अंदर सिग्मोइड साइनस, और बीच में रहती हैं 9, 10th, 11th नर्व, 9, 10, 11।
9, 10, 11 आपकी रहेंगी इसके बी फोरम जूलर फोरामेन से पास करती हैं। और लास्ट जो 9 होती है, 12th नर्व हाइपोग्लोसल, वो पास करती है हाइपोग्लोसल कैनाल के अंदर से। और वो इसके साथ साथ आपका एसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की जो मेनिंजियल ब्रांच है वो भी इसके साथ पास करती है। ठीक है। और इसके बाद आती है दोस्त फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम में आपको जो होता है वो जो स्पाइनल कॉर्ड बाकी स्ट्रक्चर फोरामेन मैग्नम से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो ये दोस्त हमने बात की आपके 3 जो क्रेनियल फोसा थे उसकी। तो एक बार मैं आप क्रेनियल वाइज वो कर देता हूँ, उल्टा चलते हैं हम। ठीक है। उल्टा कैसे चलोगे? 12th नर्व हाइपोग्लोसल नर्व, 11th 12 हाइपोग्लोसल, 11, 10, 9 जुगुलर फोरामेन, 8 और 7 इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद 7 हो गया था, छठा मतलब 3, 6th नर्व आपकी किससे जाती थी? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। 3, 4 एंड 6th। ठीक है। उसके बाद 6th हो गया, 5 पे आते हैं। 5 कौन सी? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांच, V3 फोरामेन ओवेल, V2 फोरामेन रोटेंडम और V1 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मैंने बताया था। उसके बाद आती है फोर्थ मैंने बता दिया था कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से 3, 4 एंड 6th। ठीक है। तो थर्ड भी हो गई। सेकंड आती है ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व आएगी। फर्स्ट नर्व कौन सी थी? ऑल फैक्ट्री आपकी जो कर्वीफॉर्म प्लेट है वहाँ से ऑल फैक्ट्री के एक्सोन निकलते हैं। तो मतलब 12 क्रेनियल नर्व को हमने फोसा वाइज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक लेके हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और सब शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो नए वीडियो के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़िए, खुश रहिए, बाय।